चलें जी, इवनिंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मॉर्निंग सेशन में जिस तरह सबको पता है कि मॉर्निंग सेशन में हमने 8 ट्रेड्स किए हैं, इसका रिजल्ट भी यहाँ पर ठहरा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अभी मार्केट में आते साथ ही जिस तरह हम मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसी तरह ही अभी हम करने करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें हमारे पास मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड भी अपवर्ड ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड भी अपवर्ड ट्रेंड है। तो अभी देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर लास्ट वाला हमने एक ज़ोन ड्रॉ किया था जो कि मार्केट में एज़ अ सप्लाई की तरह वर्किंग कर रहा था। ऐसा ही है, किस तरह से वर्किंग कर रहा था, एज़ अ सप्लाई की तरह। मार्केट में अब उसने फिर डिमांड की तरह वर्किंग करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पर भी उसने क्या दे दिया, सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नीचे की तरफ हमारे पास एसएनआर लेवल है। इस एसएनआर लेवल को मैं यहाँ पर रहने दूँगा। यहाँ पर भी हमारे पास लेवल है। ये लेवल सारे के सारे नीचे अनटैप्ड लेवल हैं और यहाँ पर ठहरे रहें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेते हैं। करंट सिचुएशन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर की तरफ से एक एसएनआर लेवल है। हम इसको सप्लाई भी कह सकते हैं क्योंकि मार्केट यहीं से गिरी है। बहुत अच्छा मोमेंटम इसने डाउन साइड में दिया। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, ये हमारे पास सप्लाई का एरिया बन चुका है जहाँ से सेलर्स इंटर हुए हैं। ठीक है। अगेन हम देखते हैं यहाँ पर ओके है। इसके अलावा करंट में कोई ऐसा सीन क्या फॉर्म हो रहा है। अच्छा जी, सॉरी, यहाँ पर हमने ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने हैं। और ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर अभी दो टैप्स किए हैं, चेक दिस वन। इस एरिया पर मार्केट ने अभी दो टैप्स किए और दोनों टैप्स पर उसने एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्किंग की। हमारे पास ये कौन सा एरिया फॉर्म हो चुके हैं, एज अ रेजिस्टेंस की तरह। एक चीज यहाँ पर नोटिस करें, हमारे पास एक और भी लेवल है रेजिस्टेंस का, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल। ये चेक करें, क्या ये मैंने ठीक ड्रॉ किया? जी बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया। मार्केट ने कितने टैप्स किए, फर्स्ट टैप वीक के साथ मैंने ड्रॉ किया, सेकंड बॉडी के साथ, थर्ड भी वीक के साथ। ये भी हमारे पास ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट का टारगेट ऊपर जाना है। ओके है। नीचे की तरफ क्या हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट का लेवल ड्रॉ हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं एक सेकंड में सारे नीचे वाले लेवल्स को डिलीट कर दूं, जब मार्केट आएगी तभी हम देख लेंगे। अब बस ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह की मार्किंग होती रहे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टच इस चीज़ को लूंगा, दूसरा टैप टैप मैं इसको लूंगा, ट्रेंड सपोर्ट लेवल मैं मार्क करूंगा। एंड ठीक है, ऑलरेडी मार्केट ने पहला टैप भी किया हुआ है, सो इट्स ओके। ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक ट्रेंड सपोर्ट का लेवल, मतलब बायर्स का एरिया यहाँ से शो हो रहा है। इसके साथ साथ हम ऑर्डर ब्लॉक भी मार्किंग कर लेते हैं, जहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक हैं वो साथ साथ हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट ने कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, ये हमारे पास डिमांड था नीचे। करंट सिचुएशन में ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, इंगल्फिंग है, एफवीजी भी है। ठीक है, ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर की साइड पे भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या कर देता हूँ, मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पर, बस मार्किंग ने अभी बेरिश इंगल्फिंग की है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग नहीं की। थोड़ा नीचे मोमेंटम करेगा फिर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करेंगे। इससे ऊपर देखा जाए तो हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक बेरिश साइड का नहीं है, बस ओके है सब कुछ। इसके साथ करंट सिचुएशन में मार्केट क्या बिहेव कर रही है वो चीज़ हमने चेक करनी है। करंट में मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज है। मतलब यहाँ पर देखें मार्केट का क्या मोमेंटम है, इस पॉइंट से वो बाइंग जाता है, ऊपर वाले पॉइंट से सेलिंग आता है, इस पॉइंट से सेलिंग, ऊपर वाले पॉइंट से सेलिंग, एंड इस पॉइंट से बाइंग। सिंपल। अब यहाँ पर मार्केट हल्का छोटे छोटे पुल बैक्स देके ऊपर जा सकता है, छोटे छोटे पुल बैक देके रेंज और ज्यादा कर सकता है, ट्रैप्स वगैरह कर सकता है, कोई मसला नहीं है। इसी के साथ हम अपना सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, कहाँ कहाँ पर मार्केट ने वर्क किया और कहाँ पर वर्क नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक लेवल ड्रॉ किया, क्या ये लेवल बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल परफेक्ट है। चेक दिस वन। मार्केट ने यहाँ पर हल्का सा ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया सॉरी, फिर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, दो टैप्स यहाँ पर भी सपोर्ट लिया वीक के साथ, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, एटलीस्ट चार चीज ये हो गए। यहाँ पर भी चेक करें, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, यहाँ पर तीन टैप्स ये हो गए। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। ये हमारे पास कौन सा लेवल है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ब्लू कलर का। इसके अलावा कोई भी हमारे पास ऐसा एसएनआर लेवल नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक चीज चेक करें, हमारे पास ये भी एसएनआर लेवल है लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वन टू थ्री टैप्स वाले ओके हैं, यहाँ पर भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे। इसके अलावा ऊपर की तरफ हमारे पास ट्रेंड रेजिस्टेंस का लेवल है, और ऊपर भी लेवल है हमारे पास, ऊपर भी हमारे पास लेवल्स हैं। यहाँ पर एक हल्का माइनर सा लेवल है। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये हमारे पास एक लेवल है, इसको जोन की तरह भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ
क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी सेलिंग दी और यहाँ पर भी सेलिंग दे रहा है। जब वो ब्रेकआउट करेगा, ऊपर की तरफ रैली करेगा, फिर हम इस पॉइंट से ऊपर बाइंग करेंगे। चलिए, अभी हम सेलिंग भी कर सकते हैं, अभी हम बाइंग भी कर सकते हैं, नो इशू। दोनों साइड्स पे हम दोनों डायरेक्शन में ट्रेड्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लेवल्स सब कुछ हमारे पास ड्रॉ है। अब करंट में मैं इसको थोड़ा जूम इन करूंगा। करंट मार्केट क्या कर रही है, नेक्स्ट टारगेट मार्केट का क्या है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट क्या कर रही है, इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल पर आके मार्केट एक स्टे कर रही है। चेक दिस वन। ये मैं एक जोन से ही ले लेता हूँ, अच्छा रहेगा। मार्केट क्या कर रही है अपना, यहाँ पर ट्रेंड सपोर्ट को सॉरी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है। फर्स्ट टैप भी किया, सेकंड टैप भी किया एंड थर्ड टैप भी किया। चेक दिस वन। ओके है। इंगल्फिंग दी अगेन बाइंग, इंगल्फिंग दी अगेन बाइंग, लेकिन यहाँ पर इंगल्फिंग नहीं आई। इट्स ओके, इट्स ओके। चले, मेजर, अब एक चीज मैं यहाँ पर नोटिस करूंगा कि मेजर मार्केट क्या कर रही है। यहाँ से मार्केट डाउन हुई, अगेन मार्केट डाउन हुई, अगेन मार्केट ने अच्छा पुल बैक दिया, अगेन डाउन। लेकिन यहाँ से पुल बैक होने के बजाय मार्केट और ऊपर जा रही है, मतलब बाय साइड के लिए जा सकती है, क्योंकि नीचे की तरफ उसने डिमांड लिया। कोई यहाँ पर लेवल वगैरह ब्रेक होके मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, अभी भी मार्केट में डिमांड ही है, कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ से अगर उसने इसके ऊपर आके हाई लगा दिया, मतलब अब तो अप ट्रेंड है, अब तो हम बाय साइड के लिए ही जाएंगे। अब ये वाली रैली ने भी हमें बता दिया कि यहाँ से बायर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सारी की सारी ज्यादा कैनल्स बायर्स की आई हैं। ये मार्केट क्या कर रहा है, पुल बैक दे रहा है। हाँ, मार्केट इसके नीचे भी आ सकता है, इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक से, इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक से हमने क्या करनी है, बाइंग करनी है, या इसी पॉइंट से बाय ऊपर की तरफ भी जा सकता है, दोनों कंडीशन है। कोई भी यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर मिलेगा ट्रेड करने का तो हम ट्रेड करने करेंगे, वो भी बाय साइड के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट। अभी मार्केट में सेम कलर स्टिक पैटर्न मूव कर रहा था, लेकिन उसने मोमेंटम कंप्लीट नहीं की। इसके अलावा अगर रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग भी होती है, फिर भी हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इनसाइड का स्ट्रेटजी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर इनसाइड के साथ ट्रेंड सपोर्ट लेवल पर भी आके एग्जैक्ट क्लोजिंग होगी, फिर भी हम ट्रेड प्लेस करेंगे बाय डायरेक्शन के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट। यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट 1 मिनट, सारे मेंबर्स रेडी रहे। यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट, सारे मेंबर्स रेडी रहे। एंड मनी मैनेजमेंट को सबने फॉलो करना है, किसी ने अनफॉलो किया तो वो खुद ही लॉस का रिस्पॉन्सिबल होगा। चलें, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये रेड कैंडल आके ब्रेक डाउन करती है और इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल पे आके एग्जैक्ट सपोर्ट लेती है, तो हम यहाँ से बाइंग वगैरह कर सकते हैं। ऐसा ही कहा जी, बिल्कुल। अगर ब्रेक डाउन करेगी, हल्का सा भी ब्रेक डाउन करेगी, फिर हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, फिर हम कहाँ पर करेंगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में, ताकि एरर्स कंप्लीट हो, मार्केट अपना टारगेट भी कंप्लीट करे और इनसाइड की भी एरर्स के बाद वर्किंग हो जाए। और यहाँ पर अभी ब्रेकिंग हो रही है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। अभी किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि हल्का सा उसने ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में यही बिहेव कर रही है। मार्केट और भी अपना डाउन साइड में पुल बैक ले सकती है, क्योंकि मार्केट का मेन पुल बैक यहाँ तक आना था, इस ऑर्डर ब्लॉक या इस ऑर्डर ब्लॉक तक। बस मार्केट ने दोबारा ट्रैप किया, अगेन यूं जा रहा है, कोई मसला नहीं है। अभी देख लेते हैं अभी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक अगर आती है तो मैं साथ वॉल्यूम को भी चेक कर लूंगा, ताकि हमारी कंफर्मेशन यहाँ पर स्ट्रांग हो जाए। अभी वो रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, अगर रिजेक्शन लेगा तो कोई भी ट्रेड नहीं करनी है अभी आपने, क्योंकि टारगेट यही है। एंड ये हमारे पास एक लेवल जो है, वीक लेवल है। बल्कि मैं पीछे देखूं तो यहाँ पर उसने फर्स्ट टैप की किया, सेकंड टैप भी किया। सो लेट्स सी, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन किया। सो कैनल को भी रेड ही बनना चाहिए। सो लेट्स सी इन द 5 सेकंड। ओके, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाई, रेड ही बनाई, जिस तरह हम चाह रहे थे। ओके है, कोई मसला नहीं है। अभी भी टारगेट यहाँ तक है, एक कैनल आए, इसका गैप फुलफिल करे और ऑर्डर ब्लॉक में जाके क्लोजिंग दे। साथ साथ बड़ा टाइम फ्रेम भी हम देखेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी डोजी है पिछली कैनल, और यहाँ तक उसका टारगेट रहेगा। और इसके अलावा जिस तरह हम ट्रेड करने से पहले न्यूज़ का टाइम चेक कर लेते हैं। न्यूज़ का टाइम है 4, 4 तो बज चुके हैं, 6:30 बजे। 6:30 बजे माइनर न्यूज़ है, तो हमने इससे पहले ही सेशन को क्लोज करना है। सो लेट्स सी, हमारी क्या प्रेडिक्शन है कि मार्केट अभी अभी दो तीन रेड, एक या दो कैनल्स और भी रेड बनाए, एटलीस्ट अपने गैप को फुलफिल करें और यहाँ तक आए। अगर नहीं भी करती इट्स ओके, फिर हम डिसाइड कर देंगे हमें ट्रेड कौन सी करनी है। अभी देख लेते हैं, अगर कैनल डोजी भी आती है इट्स ओके, अगर नहीं भी आती ओके। मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ से
यहाँ से रिवर्सल ऑलरेडी कर ही दिया। सो लेट्स रेडी ऑन द नेक्स्ट ट्रेड। देखते हैं मार्केट ओके है। ओके है, ठीक है। यूरो जेपीवाई सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं। यूरो जेपीवाई सब मेंबर्स रेडी हो जाएं एंड नेक्स्ट ट्रेड पे अगर कैंडल बहुत बड़ी नहीं बनती तो हम अप साइड में ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। ट्रेंड सपोर्ट की उसने यहाँ पर आके अगेन ब्रेकआउट किया। अगर बड़ी बन रही है, मैंने अगेन बताया, इसके ऊपर ही आके क्लोजिंग करे, ये वीक ना क्रिएट करे। वीक नहीं होनी चाहिए। नहीं, स्ट्रॉन्ग आए फिर हम नेक्स्ट पे बाय करेंगे। सारे मेंबर्स रेडी रहिएगा। स्ट्रॉन्ग कैंडल आए, अभी नहीं। अभी हल्की सी वीक को भी फुलफिल करे नहीं। लास्ट के सेकंड्स में थोड़ा नहीं, अभी नहीं जाना, किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। वेट करें, वेट करें, नहीं करना। लास्ट के सेकंड्स में आप यहाँ पर इसका मोमेंटम चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने रेड बनाई, तो हमने अभी कोई ट्रेड नहीं करनी। कोई मसला नहीं है। अब मार्केट ने इसको प्रॉपर वे में ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर ही दिया। कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है, उसने अब एक एक चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, अगेन उसने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना और मार्केट यहाँ तक आ सकती है। सो लेट्स सी। टारगेट तो हमारा वहीं पे था कि एटलीस्ट यहाँ तक ही डायरेक्ट आनी चाहिए सेलिंग, ताकि एरर स्कैनर का भी वेट हो जाए। लेकिन मार्केट ने एज एमटीजी भी अप्लाई कर दी। नो इशू। ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट पहुंच रही है, तो इसके साथ हम अपने वॉल्यूम्स को चेक करेंगे कि वॉल्यूम किस तरह से आ रहे हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम प्लस ये वाला जो लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल, इस पॉइंट से हम डायरेक्ट बाइंग वगैरह कर सकते हैं। सो नीचे अभी अभी भी नहीं जाना किसी ने, देखते हैं। अभी भी क्योंकि सेलिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी सेलिंग साइड के लिए ही हमें रेट दे रहा है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक तक, बस उसके बाद यहाँ से बाइंग ही आनी है। सो लेट्स सी। सारे मेंबर्स रेडी रहें, देखते हैं क्या मार्केट बिहेव कर रही है हमारे साथ, क्योंकि 5 मिनट का भी मैंने आपको बताया कि सेलिंग ही आएगी। 1 मिनट में भी अब ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल करीब है। लेकिन यहाँ पर विक्स वाला एरिया ही ब्रेक होगा तो फिर ही डिसाइड होगा। ठीक है, ठीक है, ओके है, देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक से ही उसने टैपिंग की एंड लास्ट के सेकंड्स में चेक कीजिएगा कि कैंडल क्या बनती है। उसी पॉइंट से बार बार रिजेक्शन आ रही है। यहाँ से उसने आके रिजेक्शन ली, अगेन रिजेक्शन, और वहीं इसी कैंडल ने भी रिजेक्शन लेके ऊपर ही क्लोजिंग की। सो वेट अ मिनट। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। उसने ऑर्डर ब्लॉक पे टैपिंग कर दी जस्ट, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे उसने जस्ट टैपिंग कर ही दी। चेक करें, ऑर्डर ब्लॉक पे उसका टैप हो गया एंड उसी पॉइंट से ऊपर ही उसने क्लोजिंग की। यहाँ से उसने रेजिस्टेंस बनाया, उसने यहाँ से टैपिंग करके ग्रीन बनाई, अगेन उसने टैप करके ग्रीन बनाया, अगेन उसी पॉइंट से टैप करके वो ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर कैंडल ग्रीन आती है, और वहीं हमारी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि इस ट्रेंड सपोर्ट लेवल को जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, तो हम भी अपना कंटिन्यूशन ले लेंगे। अभी तो खैर नहीं जाएंगे इसके नीचे जब तक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर एड्स वगैरह भी बना सकती है, तो एक एक चीज़ को फॉलो करना हमारा काम है। अब मार्केट में बाइंग आ सकती है एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट था, टैप कर चुकी है मार्केट। सो लेट्स रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। नहीं 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 नहीं, देखते हैं। अभी तो खैर नहीं, क्योंकि ये हमारे पास 5 मिनट में ग्रीन नहीं, ग्रीन कैंडल बन चुकी है। रेड बननी चाहिए थी। सो लेट्स सी, लेट्स सी, ये बात ठीक है, ठीक है, यही बात। सारे मेंबर्स रेडी रहिएगा। इसमें अगर अगेन रिजेक्शन आ जाती है, जिस तरह प्रीवियस कैंडल्स ने रिजेक्शन दी और इसके ऊपर ही क्लोजिंग की अच्छी रिजेक्शन के साथ, तो हम फिर बाइंग करेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन, यस, ब्रेक डाउन कर दिया तो कोई ट्रेड नहीं करनी अभी के लिए फिलहाल। ठीक है, मार्केट का टारगेट अब जाके कंप्लीट हो चुका है, तो अभी अभी हमने वेट करना है।
हाई वॉल्यूम के साथ ऑर्डर ब्लॉक पर आके टैपिंग मार्केट ने कर ही दी, हाई वॉल्यूम के साथ। ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, जो बायर्स हैं, बायर्स यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कैंडलस्टिक पैटर्न की, न सपोर्ट एरिया की, और मेन है रिजेक्शंस की भी कुछ भी ऐसा मार्केट में बिहेव नहीं हो रहा बायर्स की तरफ से। ठीक है। मार्केट अगर अपना पुल बैक यहाँ तक लेगी तो इट्स ओके, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास दो जोन्स हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि दो जोन्स तक मार्केट पहुंच ही जाए। यहाँ से सेलिंग नहीं इंटर हो सकती। 0.5 एंड 0.168 का जोन भी हमारे पास वही ऑर्डर ब्लॉक वाला बनता है, इट्स ओके। सो ट्रेडिंग व्यू के एनालिसिस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि वॉल्यूम क्या आ रहा है। अगर ये वॉल्यूम भी नहीं होगा, तो अभी हम वेट करेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने वॉल्यूम हाई दिया, प्रीवियस कैंडल से हल्का सा हाई वॉल्यूम दिया, मतलब दोनों कैंडल्स में हाई वॉल्यूम है, और कैंडल भी छोटी है। ठीक है। वॉल्यूम की फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिल गई इनसाइड, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक से। अब जस्ट एक रेड कैनल का वेट। क्या कहा? एक रेड कैनल का वेट। हाँ, ये फिर रेड कैनल जो बने वो थ्री सेम क्लोजिंग ना हो, जो हमारा पैटर्न है वो ना हो। अगर बनती है रेड तो लास्ट वाली दोनों विक्स को ब्रेक करें। सो सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। दोनों में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया। इस कैनल को अगर रेड बनना चाहिए तो एटलीस्ट, ठीक है, सारे मेंबर्स नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड बाय करनी है। यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट ट्रेड हमने बाइंग पोजीशन लेनी है, कैंडल की ओपनिंग पर सबने ट्रेड प्लेस करनी है। यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट बाय, यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट बाय, 3, 2, 1 एंड बाइंग। चलें। हमने अपनी सेकंड सेशन की अपनी यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड की कर ली है बाय डायरेक्शन के लिए। मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एंड प्लस जब अपने एसएनआर लेवल तक आएगी, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। मार्केट ने वही क्राइटेरिया फुलफिल किया। लास्ट की दोनों कैंडल्स में हाई वॉल्यूम, कंफर्मेशन ऑर्डर ब्लॉक की। और ये लेवल क्यों था ब्लू कलर का? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल था, मार्केट ने हर टैप पर उसकी वर्किंग की। तो इसी वजह से दोनों की कंफर्मेशन को कंबाइन करके मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है कि हमारे पास एसएनआर लेवल तक भी मार्केट आ जाएगी, और यहाँ से हमारे पास कोई ना कोई वॉल्यूम भी क्रिएट होंगे। सो इंशाल्लाह 15 सेकेंड्स रिमेनिंग, कैंडल हमारी फेवर में बाइंग के लिए जा चुकी है, अपनी फर्स्ट ट्रेड किया, और इंशाल्लाह विनिंग में क्लोजिंग होगी। And it's a clean, clean, clean winning. And W's in the chat. इवनिंग सेशन की फर्स्ट ट्रेड एंड फर्स्ट ट्रेड डायरेक्ट बूम। अच्छा जी, और भी हम साथ साथ कंफर्मेशन कर लेते हैं। सो अगेन, अगेन यूरो जेपीवाई, सारे मेंबर्स अगेन रेडी। यूरो जेपीवाई सब मेंबर्स अगेन रेडी हो जाएं। ओके गुड, इट्स गुड। ठीक है जी। यूरो जेपीवाई ऑल मेंबर्स अगेन रेडी। वॉल्यूम को मैं यहाँ से नहीं, वॉल्यूम भी मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं तो ठहरे रहें, अभी वेट कीजिएगा। एंड लास्ट के सेकंड में यहाँ से देखें किस तरह रिवर्सल ले रही है, कोई मसला नहीं, वेट वेट अ मिनट। कंफर्मेशन यहाँ पर मुझे नहीं मिली, मैं समझ रहा था मार्केट एरर दे देगी, लेकिन नहीं दी, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। 5 मिनट की कैंडल में रेड बन चुकी है, ओके है। अब तो हमें कंफर्मेशन मिल ही चुकी है। ऑर्डर ब्लॉक से अगेन मार्केट ने क्या दी? ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने अगेन बाइंग दी। ठीक है, वॉल्यूम को अब मैं हटा दूंगा यहाँ से। ओके। अगेन मार्केट ने क्या दी? ऑर्डर ब्लॉक से ही बाइंग दे दी। 0.5 का लेवल एंड 6.618 का लेवल भी यहीं बनता था, और वहीं से बाइंग हमने की, कोई यहाँ पर चेंजिंग्स वगैरह हमने नहीं की। और अब यहाँ से बाइंग अगेन आएगी, या तो दोबारा टैप करेगा, या तो इस वाले ऑर्डर, नहीं, दोबारा इसी जोन से मार्केट जाएगी, इसी पॉइंट से दोबारा जाएगी, लेकिन मैं अभी ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई हुई है कि जब मार्केट में सेम कलर से पैटर्न मोमेंटम करता है, तो उसमें वही चीज वर्किंग करती है। देखें, फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव इसने कंप्लीट किया, तो इसका क्या मतलब कि यहाँ से अभी भी
सेम कलर स्टिक पैटर्न मोमेंटम कर सकता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेक कीजिएगा कि उसका रिजेक्शनल जोन कौन सा है, यही वाला पॉइंट है। सारी कैनल्स यहाँ से रिजेक्शन ले रही हैं, मतलब बायर्स इंटर हो सकते हैं। ओके है। सेकंड पॉइंट इज दिस के मार्केट में क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट बार बार जा रही है, लेकिन मैं अभी इसमें एक एरर कैनल का वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर देखा जाए ये हमारे पास बेरी सिंगल फिंग का जोन था, इसी वजह से इसने ये रेड कैनल दी। अब यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट होगा एक एरर कैनल के बाद, मतलब इसके बाद रेड आए फिर हम ग्रीन के लिए जाएंगे। सेम कलर स्टिक पैटर्न को इस कैनल ने आगे ब्रेक कर दिया। सो लेट्स रेडी। यस, एक ट्रेड हो गई और विनिंग हो गई, तो ये कैनल ग्रीन बननी चाहिए। सो लेट्स सी, बन जाए तो हमें ज्यादा वेट, बल्कि नहीं बनी, ओके है। ओके है, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बनी। लास्ट के सेकंड्स में ट्रेडिंग व्यू के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ने रेड ही बनाई। ओके, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट की कैनल को भी खत्म, बस ठीक है। 5 मिनट की अगर कैनल इसी जोन में आके क्लोजिंग करती है, तो फिर बहुत ज्यादा केसेस चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट अगेन बाइंग जाए। ठीक है, लेट्स सी इन 1 मिनट। मार्केट ने एक अग्रेसिव मोमेंटम यहाँ से देना ही देना है बाइंग साइड का। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बाइंग बताऊं तो इस जोन के नीचे से आने वाली है। नेक्स्ट बाइंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस जोन से भी नीचे, ये इस विक से नीचे, मैं अभी आपको बताऊंगा जब ट्रेड मिलेगी। अभी मार्केट रिजेक्शन ले रहा है बार बार, क्योंकि 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो रही है, सो 1 मिनट में भी ऑटोमेटिक होगी। अब यहाँ पर एक चीज चेक करें, यस, ये हुई ना बात, लेकिन थ्री सेम क्लोजिंग का पैटर्न तो मार्केट ने कंप्लीट किया, साथ साथ सेम कलर एक पैटर्न भी है। सो अभी नहीं जाना, पैटर्न ब्रेक होगा तभी हम यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड प्लेस कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, दूसरी चीज क्या क्रिएट हो रही है, साथ साथ एक चीज और नोटिस करें कि मार्केट ने अपना फर्स्ट बॉटम लगाया, सेकंड अगेन बॉटम लगाया, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है तो अगेन ऊपर जा सकती है। नेक्स्ट हमारा मोमेंटम, हमारी एनालिसिस ये होने वाली है कि अगेन हम वेट करेंगे एक कैंडल का, दो तीन कैंडल्स का, क्योंकि ये सेम बस ब्रेक हो जाए, सेम कलर शिप पैटर्न। रिजेक्शन बार बार आ रही है, बायर्स का मोमेंटम बार बार आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक भी पहुंचने की मार्केट की तैयारी है। मैंने जिस तरह कहा था कि 5 मिनट में अभी 1 मिनट बाकी रह गया, तो एटलीस्ट वो यहाँ तक अपना जा सकता है। तो 1 मिनट में कैनल रेड बननी चाहिए, देखते हैं। एंड एंड लास्ट के सेकंड्स में इसने यहाँ से क्या कर दी, बाइंग ही बना दी। ओके है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू। सो अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। डबल बॉटम की नेक लाइन जैसे ब्रेक होगी ये वाली वीक, तो हम कंटिन्यूशन में चले जाएंगे। ये तो खैर नहीं मैं कह रहा, इसको हम अभी स्किप करते हैं। ये चीज अगर मार्केट में ब्रेक हो रही है तो कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए सिंपल जाना ही जाना है, और इस डायरेक्शन में हमें 2 से 3 ट्रेड मिलेंगी एटलीस्ट, टारगेट हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही रहेगा। तो ब्रेक होने की देर है, उसके बाद कंटिन्यूशन। सो अभी देखते हैं, मार्केट पहुंचा तो नहीं है, पहुंच सकता है, सो रेडी रहें सारे मेंबर्स। इसकी वीक ये कैनल तो खैर नहीं आके ब्रेक कर सकती, नेक्स्ट कैनल भी आके ब्रेक कर सकती है, तो अभी एक कैनल का वेट करते हैं। सेम कलर से एक पैटर्न भी साथ साथ ब्रेक हो जाएगा इसकी नेकलाइन के साथ या इसकी नेकलाइन से नीचे। अभी मार्केट ने अगेन बायर्स को ही इंटर करवा दिया, क्योंकि देखें रिजेक्शन 5 मिनट में भी नीचे से आ रही है, 1 मिनट में भी नीचे से आ रही है, तो यहाँ से बाइंग के ज्यादा पॉसिबल चांसेस है। ओके है, कोई मसला नहीं है। और वहीं उसी पॉइंट से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है 5 मिनट में ही, या तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए भी जा सकती है 5 मिनट के अंदर। सो लेट्स सी, अगर यही कैंडल छोटी बने रेड की, इधर क्लोजिंग दे फिर बाइंग आ जाए, तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा। इसी इस पॉइंट से ऊपर ऊपर चली जाए, मतलब रिजेक्शन ले और इस पॉइंट से ऊपर ऊपर मार्केट यहाँ से चली जाए। नहीं, बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, यहाँ पर जो हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न था मार्केट ने उसको भी अच्छी तरह से जनरेट नहीं किया। सो देख सकते हैं यहाँ पर, एंड ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगेन मार्केट अपना पहुंच गई।
ठीक है, एक कैंडल का वेट करेंगे इसके बाद भी। ओके है जी। अगर यही रेड कैंडल आती है और ये बात हुई ना, ये बात चलें जी, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग और इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोजिंग। सो यूरो जेपीवाई अगेन सारे मेंबर्स रेडी रहे। मार्केट ने अगेन ऑर्डर ब्लॉक पे आके हाई वॉल्यूम दी, जिस तरह लास्ट में दिया। अगर कैंडल रेड बनती है अगेन और रिजेक्शन नहीं लेती, इस ब्लू एरिया के नीचे क्लोजिंग होती है, फिर भी हमने बाइंग करनी है, क्योंकि दोनों एरियाज हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के हैं। सो सारे मेंबर्स रेडी रहिएगा। इस ब्लू लाइन के नीचे अभी नहीं, अभी वेट करना है, जब तक मैं कंफर्म ना करूं तब तक नहीं, क्योंकि अभी मार्केट रिजेक्शन ले रही है। सो नहीं, अभी नहीं, नीचे आए फिर इस वीक के नीचे सारे मेंबर्स रेडी रहें। अभी नहीं, नीचे आएगी तब, इसकी नहीं, अभी नहीं जाना, वीक को फुलफिल करें, सारे रेडी रहें। एक सेकंड, इसकी वीक को फुलफिल करेगी तब ब्रेक नीचे की तरफ करेगी, अभी वेट करें। मार्जिन भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, वेट करें। अभी नहीं, अभी नहीं किया, अभी छोड़ दें। चेक दिस वन, जूम करूंगा तो यहाँ पर शो नहीं हो रही, शो नहीं हो रहा। देखें, इसकी वीक के अंदर आके क्लोजिंग की तो नहीं करनी। वेट आ मिनट, वेट आ मिनट, नहीं नहीं, वेट करें, वेट करें। एक और रेड कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए, क्योंकि उसने वीक को फुलफिल तो किया, लेकिन लास्ट वाली वीक को ब्रेक नहीं किया। तो वीक को साथ साथ अब ये वीक ब्रेक हो या फुलफिल करे, इट्स ओके, एक ही बात है, लेकिन कैंडल रेड होनी चाहिए। बस कैंडल रेड बननी चाहिए। ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं बस मार्क नहीं करता, क्योंकि पता है कि वो सारा का सारा डिमांड का ही एरिया है। सो नहीं बनी, ओके है, कोई बात नहीं, मार्केट में बन भी सकती है। ओके, यहाँ पर उसने आई थिंक नहीं बनाई, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या था कि अपनी विक को ब्रेक करे, सपोर्ट ना ले, ब्रेक करे, लेकिन उसने ब्रेक डाउन नहीं किया। चेक करें, और विक के ऊपर ही उसने सपोर्ट लिया, नो इशू। अब यहाँ से क्लियर बाइंग आ सकती है, या तो साइडवेज भी हो सकता है। ये जो मोमेंटम नजर आ रहा है साइडवेज का ही आ रहा है, क्योंकि इसको ब्रेक करके यहाँ तक, इस डिमांड तक भी पहुंच सकता है, कुछ भी यहाँ पर बिहेव हो सकता है, लेकिन चांसेस अभी भी बाइंग के हैं। ये हुई ना बात, दोबारा बाइंग जा रहा है, इट्स ओके। लेकिन लेकिन अभी हमने फिर सेलिंग के लिए भी साथ साथ करनी है, क्योंकि जब भी मार्केट इस पॉइंट से जाती है तो सेलिंग आ रही है। मतलब छोटे मूव में देखें, बिल्कुल माइनर से मूव में क्या कर रही है, जिग जैग मोमेंटम करके डाउनवर्ड मोमेंटम में शिफ्ट कर रही है खुद को। यहाँ से आती है, लो लगाती है, अगेन जिग जैग मोमेंटम करके नीचे गिर रही है। जितना भी ऊपर चली जाए ये चीज हो रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वही सेम हमारा पैटर्न रहेगा, सेम हमारा क्राइटेरिया रहेगा, वही हमारा लेवल है। जब ब्रेक करेगी तो हम वहां से बायर्स इंटर हो जाएंगे, ये वाले एरिया से। ठीक है, अभी देखें सेम कलर से पैटर्न अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। वन मूव, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ मूव है। तो रेडी, ठीक है, अभी वेट करेंगे। बस मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचना था, पहुंच गया है। तो यहाँ से अब कोई ना कोई मोमेंटम आनी चाहिए, डाउन में भी कर सकता है। अभी नहीं, बहुत वोल्टेल वोलेटाइल हो गई है मार्केट, तो इसमें इसमें जैसे ही हमारे पास ये सेम कलर स्टिक स्ट्रेटजी ब्रेक होगी, आफ्टर ब्रेकिंग रेड ग्रीन पैटर्न का वेट, और जिस साइड को ब्रेक होगी एरर टर्न की वेटिंग के बाद हमने वहां पर ट्रेड करनी है। अभी खैर कोई ट्रेड नहीं करनी। अभी एक ट्रेड हुई है हमारी। हाँ, आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट में क्या आ रही है। यहाँ से मार्केट इसको वहीं ब्रेकिंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेलिंग अगेन एक्टिवेट हो चुकी है, सेलिंग अगेन एक्टिवेट हो चुकी है। देखते हैं लास्ट का, लास्ट के सेकंड्स तक देखेंगे, क्योंकि अभी हम इस जोन में ट्रेड नहीं कर सकते। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ इसकी ब्रेकिंग का, उसके बाद हम 2 से 3 ट्रेड्स लगातार प्लेस करेंगे।
लास्ट के सेकंड्स में चेक किया जाएगा अभी प्रेशर। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू कैंडल रेड ही बनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू कैंडल रेड ही बनी, ब्रोकर ने भी रेड ही बना दी। ओके है, नो प्रॉब्लम। तो कहाँ पर बाइंग का मेन जोन है, उसी पॉइंट से हम बाइंग करेंगे। लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा जाए तो उसने थ्री सेम क्लोजिंग की, एक ही पॉइंट से बार बार रिजेक्शन आ रही है, यहाँ से 5 मिनट वाली कैंडल बाइंग में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रखती है। सो कोई मसला नहीं है अभी, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि सेम क्लोसिक पैटर्न का ब्रेक होना यहाँ पर लाजमी है, अब वो हमें ट्रैप कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ से बाइंग 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 इसी जोन से नहीं जा सकते। एक बार सॉरी, यहाँ पर पैटर्न भी जनरेट हो रहे हैं सेलिंग की, एटलीस्ट इसी पॉइंट से 3 4 कैनल्स के बाद या 3 कैनल्स के बाद रिवर्सल हो रही है, यहाँ पर चेक करें। ठीक है, ओके है, ब्रेकिंग करनी चाहिए, एंड अभी नहीं होगा ब्रेक, कोई मसला नहीं है। सर टाइम भी होने वाला है सेशन एंड का, यस आई नो। अभी नहीं, देखिए मार्केट बार बार वही सेम कलर शिक पैटर्न ब्रेक कर रही है, ये इसका ब्रेकिंग का कोई पता नहीं होता, कभी वो ऑर्डर ब्लॉक से, कभी वो एसएनआर लेवल से, या सिंपल वे में भी ब्रेक हो सकती है। अगर हम बस कंटिन्यूशन या रिवर्सल दोनों चलते जाएं तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं। सो अभी हम जस्ट वेट करेंगे, किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। अगर ब्रेकडाउन भी करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर ये वाला होने वाला है, क्योंकि जिस मूव में मार्केट आती है उसी मूव में ही हमने ट्रेड करनी है। एंड ओके है, मार्केट ने आई थिंक कहाँ पर क्लोजिंग की है, हाँ अंदर ही क्लोजिंग किया। सो लेट्स रेडी करें जी, सारे मेंबर्स अगेन हो जाएं रेडी। अभी करंट सिचुएशन में मार्केट क्या कर रही है, सबको पता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। सो हमारा अब मोमेंटम भी शिफ्ट हो गया डाउन साइड में, अपनी विक्स को फुलफिल करके मार्केट डाउन में जा रहा है, इट्स ओके, जाने दें, तो हम भी साथ साथ मार्केट के चलेंगे, कंटिन्यूशन ही डायरेक्शन में जाएंगे। छोटे छोटे अगर पुल बैक्स मार्केट दे रहा है, सेलिंग 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 के, तो हम भी उसी वे में ही जाएंगे। अब देखें, ऑर्डर ब्लॉक पर आके उसने क्या किया, टैप करके उसने यहाँ पर डोजी क्रिएट की, मतलब अगर हाँ इसके बाद ग्रीन वगैरह आ जाती है तो सेम कलर पैटर्न की दोबारा मोमेंटम हो सकती है, क्योंकि ये कैनल भी डोजी है। सो वेट अ मिनट, क्या मार्केट बिहेव करती है। ऑर्डर ब्लॉक को उसने स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर दिया, ओके है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या हमें कह रहा है, सेलिंग। लेकिन 5 मिनट में यही इसी पॉइंट से विक क्रिएट करके मार्केट जा भी सकती है। हम्म, मार्केट इसी पॉइंट से विक क्रिएट करके जा भी सकती है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है, एक कैंडल अभी यहाँ पर मोमेंटम सॉरी डिफाइन नहीं करती कि हम कि ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो चुका है, ये डिफाइन नहीं करती। लास्ट टाइम इसने ब्रेक डाउन किया तो कैंडल नीचे ही गई, लेकिन अब ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि अगर सेलिंग आती है तो सारी की सारी कैंडल सेलिंग की आए, लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं। सो बस 1 मिनट में अभी हमारी सिर्फ एक ट्रेड हुई है। देखें, 5 मिनट में मैंने आपको लोगों को क्या बताया कि वो यहाँ से विक लगा के जा सकती है, तो मार्केट वही कर रही है, वही कर रही है। सो ठीक है, अभी 3 मिनट्स बाकी हैं 5 मिनट की कैंडल को क्लोजिंग होने में, और उसी ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आ चुकी है। ओके है, मैं वही पैटर्न का वेट कर रहा हूँ, लाइक रेड ग्रीन पैटर्न, बस और कुछ भी नहीं। तो सारे मेंबर्स हो जाए रेडी। ओके है, सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं। अगर कैंडल रेड बनती है, चाहे ग्रीन बनती है, तो नेक्स्ट पर हम बाय ही करेंगे। ठीक है, यूरो जेपीवाई सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं, चाहे कैंडल ग्रीन बने चाहे रेड बने, तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर हमने बाइंग करनी है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए बाइंग, एंड 6 एंड 5,
फोर, थ्री, टू, वन, बाइंग। चलें, यहाँ पर हमने अगेन बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देगी ग्रीन पे। और अगेन मार्केट ने रिजेक्शन प्लस सिंगल्फिंग की और ऑर्डर ब्लॉक में ही है, अभी भी चेक करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है, सिर्फ एक कैंडल यहाँ पर डिसाइड नहीं करती कि 1 मिनट की कैंडल ने अगर ब्रेक डाउन किया तो ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि 5 मिनट की भी क्लोजिंग मैटर करती है। और यहाँ पर चेक करें कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट बाइंग जाएगी इसी पॉइंट से, और गई। एंड अगेन यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आ चुकी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइंग आ चुकी है। ओके, अगेन हम वेट करेंगे। एंड इट्स सेकंड ट्रेड इस सेशन की, एंड अगेन डायरेक्ट विनिंग। एंड इट्स अ सेकंड ट्रेड, एंड इट्स अ सेकंड ट्रेड अगेन डायरेक्ट विनिंग। चलें, टू ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग इन दिस सेशन एंड W's in the chat. Again ready, again ready. मार्केट में अभी भी ये पैटर्न क्रिएट हो सकता है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ मार्केट में ये पैटर्न क्रिएट होगा, ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होने वाला ये पैटर्न, क्योंकि बाइंग साइड में जाके वो ब्रेकिंग कर सकता है, लेकिन सेलिंग साइड में इम्पॉसिबल है। सो अगेन नेक्स्ट कैंडल हम बाय साइड के लिए ही जाएंगे अगर ये कैंडल रेड बनती है। क्या कहा मैंने? अगर ये कैंडल रेड बनती है तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर भी हम बाइंग करेंगे। तो रेडी रहें, मैनेजमेंट को फॉलो करते रहें, एंड नेक्स्ट पे हमने बाइंग डायरेक्शन पे ट्रेड प्लेस कर, अभी नहीं, अभी वेट करें, वेट करें, छोड़ दें। एक सेकंड थोड़ा नीचे, नहीं 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 नहीं, वेट कर लें, वेट कर लें, नहीं करना। देखें, लास्ट के सेकंड्स में उसने यहाँ से रिजेक्शन ली है, तो अभी ना ही लें तो बेहतर है, छोड़ दें। ना ही लें तो बेहतर है, छोड़ दें। चाहे वो बाइंग जा रही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रिजेक्शन ना ले, अच्छी यहाँ पर कैनल फुलफिल करती तो ठीक था। एंड लास्ट के सेकंड्स में मार्केट ने बाइंग ही दे दी, नो इशू, नो प्रॉब्लम। एंड अगेन चेक दिस वन के अगेन मार्केट में रॉकेट विनिंग, कोई मसला नहीं है। सारे मेंबर्स अगेन रेडी हो जाएं, यूरो जेपीवाई में ही। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि पैटर्न बाय साइड में ही ब्रेक होगा, तो उसने वही की, बाइंग की कैंडल की दी। सो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। चलें, ठीक है, अभी अगेन हम वेट करेंगे। अब देखें मार्केट यहाँ पर भी इंगल्फिंग की, रिवर्सल आई, यहाँ पर भी इंगल्फिंग अगेन की, रिवर्सल आई। तो अगेन यहाँ से इंगल्फिंग करके रिवर्सल साइड के लिए आ सकती है, अभी भी चांसेस हैं। अब देखें बायर्स का मोमेंटम किस तरह से आ रहा है। एक ही पॉइंट से, मतलब उसी पॉइंट से बायर्स चेंज हो गए हैं, रैली चेंज हो गई है। पहले तो मार्केट गिर रही थी, तो किस तरह से गिर रही थी? बाइंग सेलिंग, छोटे छोटे बुल, लेकिन डायरेक्ट ही मार्केट ऊपर जा रही है। सो यही तो आइडेंटिफिकेशन है एक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास आनी चाहिए कैंडल रिवर्सल की, तभी हम इस पॉइंट के ऊपर से कंटिन्यूशन कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें। खैर, पैटर्न को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेक होना चाहिए, अभी तो नहीं हुआ। अभी वही पैटर्न जनरेट हो रहा है। एंड मार्केट ने, हाँ यस, नहीं, डोजी ही बना दी, तो कोई फायदा नहीं है इसका। रेड एक कलर की कैंडल आनी चाहिए। यहाँ पर अभी दो ट्रेड्स हुई हैं, एंड दो ट्रेड्स हमारी विनिंग हो चुकी हैं, दो। एंड अभी चेक दिस वन, चेक दिस वन, लास्ट में ओके है, ओके है, ओके है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम वैसे भी हमें बाइंग की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। तो लेट्स रेडी ऑफ नेक्स्ट कैंडल, देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग अगर हो जाती है तो इट्स ओके, अभी नहीं हो रही, लास्ट के सेकंड्स में डिफाइन होगी।
एंड नहीं हुई अभी भी शायद, यस अभी भी नीचे ही है, अभी भी नीचे ही है। कोई मसला नहीं है, अभी नीचे ही है, नीचे ही है। ओके है, नीचे ही है। एंड ओके, नेक्स्ट कैनल अगर कैनल रेड बन जाए तो बेस्ट रहेगा, बेस्ट ही रहेगा। क्योंकि ये हमारे पास एक लेवल आ रहा है वही वाला जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही थी, उसी पॉइंट से हम बाइंग करेंगे, याद होगा सबको। यहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन यहाँ से डोजी का लेवल है और मार्केट बार बार रिजेक्शन, अगेन अगर इसने रिजेक्शन ली, ठीक है, बस रिजेक्शन मैंने देखनी है, बाइंग करनी है। यूरो जेपीवाई सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसमें रिजेक्शन आ चुकी है लेकिन कैनल रेड बननी चाहिए, सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। रेड बने और रिजेक्शन हो तो नेक्स्ट पे हमने बाइंग करनी है, अभी वेट कीजिएगा, सारे हो जाएं रेडी, ठीक है, नेक्स्ट बाइंग करनी है। नेक्स्ट कैनल बाइंग, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैनल, कैनल की ओपनिंग पर बाइंग, 3 2 1 एंड बाय। चले, अगेन हमने यहाँ से इसी पॉइंट से बाइंग की है, आपने यहाँ पर थर्ड ट्रेड प्लेस अगेन कर दी है। क्योंकि मार्केट में जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किया था कि मार्केट अगर इस पॉइंट से रिजेक्शन लेगी, जहां से डोजी ने रिजेक्शन ली उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेगी तो बायर्स इंटर होंगे। वही सेम पॉइंट अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो वही है, उसी पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन आई, यहाँ से भी जो रिजेक्शन कैंडल ले रही है कंटिन्यूशन आ रही है। एंड इंशाल्लाह थर्ड ट्रेड भी हमारी विनिंग होगी। एंड वही सेम एनालिसिस हमने की हुई है, सो चेक दिस वन, अभी मार्केट ने रिवर्सल लिया, नो इशू, कोई भी मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर रिवर्सल ले लिया तो कौन सी बड़ी बात है। लास्ट के 15 सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडल को यहाँ से ग्रीन डायरेक्शन के लिए बस बनना चाहिए। लास्ट के 10 सेकेंड्स, ओके नो प्रॉब्लम, ग्रीन बनना चाहिए। एंड ओके, लास्ट के 4 एंड इट्स 3 एंड इट्स अ रिफंड, सॉरी इट्स अ रिफंड, इट्स अ रिफंड ट्रेड नॉट अ लॉस, इट्स अ रिफंड ट्रेड, लॉस का नामो निशान ही नहीं है इसमें, क्योंकि कैंडल की ओपनिंग पर डायरेक्ट ही ट्रेड प्लेस हुई थी। इट्स अ रिफंड ट्रेड, इट्स अ प्योर रिफंड, प्योर प्योर एंड प्योर रिफंड, कोई लॉस नहीं है इसमें, कोई लॉस नहीं है इसमें। ओके ओके ओके, अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड, यूरो जेपीवाई अगेन रेडी। चले, ओके गुड है, इसको हम नहीं कंसीडर करते, ओके है। अगेन यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट रेडी रहिएगा आप सब मेंबर्स, ठीक है। अब मैं सिर्फ देखता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आ वाह, ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट क्या भी है। ठीक है, यूरो जेपीवाई में सारे मेंबर्स ने अगेन बाय साइड के लिए इंटर होना है नेक्स्ट कैनल पर, नेक्स्ट कैनल की ओपनिंग पर अगेन बाइंग, नेक्स्ट कैनल की ओपनिंग पर अगेन बाइंग, एंड 4 3 2 1 एंड बाइंग। चलें, ओके ओके, एम बूम जाएगी इंशाल्लाह। एंड वही सेम एनालिसिस की है कि मार्केट ने बार बार रिजेक्शन उसी पॉइंट से ले रही है, उसी पॉइंट से रिजेक्शन आ रही है। यहाँ से उसने रिजेक्शन ली, डोजी बनाई, दोबारा रिजेक्शन रेड ने ली, अगेन अब बाइंग की कैनल आनी चाहिए इंशाल्लाह। आज देखें कहाँ से प्रेशर गिर रहा है, कहाँ से प्रेशर गिर रहा है, इसी पॉइंट से आई थिंक गिर रहा है, तो लेट्स सी, बाइंग की बस कैंडल बननी चाहिए। देखें रिजेक्शन किस पॉइंट से आ रही है, लेकिन कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। लास्ट के सेकंड्स रिमेनिंग है, 20 सेकंड्स, जितनी बड़ी कैंडल गई है उतना ही बननी चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम, ग्रीन में है अभी भी, थोड़ा और ऊपर, यस ओके है, अभी भी ओके है, अभी भी ओके है। एंड नो वे, देखें लास्ट के सेकंड्स में रिवर्सल ले लिया, ओके है। अब ये हमें अब अभी देखते हैं, अभी रिजल्ट बाकी है, अभी रिजल्ट बाकी है, 5 सेकंड का रिजल्ट अभी बाकी है। And 4 and it's 3, okay, 2 and it's a win and refund, again refund rate, again it's refund। एंड बस एंट्री लेट हो गई तो लॉस ही होगी चमन साहब को, अगेन रिफंड, इट्स अ रिफंड रेट, प्योर रिफंड, प्योर रिफंड। चलें थोड़ा वेट करते हैं एक दो कैंडल्स का, दो ट्रेड्स हमें बैक टू बैक उसने रिफंड दे दी, नो लॉस नो प्रॉफिट। सो अभी हम वेट करते हैं, मैं कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर कोई लॉस है तो आपको अपनी एंट्री की गलती की वजह से लॉस है, आपको अपनी गलती की वजह से लॉस है, मुझे लॉस नहीं है क्योंकि मेरी रिफंड हो चुकी है। सो अगेन रेडी, अगेन रेडी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट दे, ठीक है, ठीक है। यूरो जेपीवाई अगेन बाय, नेक्स्ट कैनल पर अगेन बाइंग करेंगे। यूरो जेपीवाई अगर कैनल ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट कैनल की ओपनिंग पर बाय,
ठीक है, कैंडल ग्रीन बन रही है तो नेक्स्ट बाय, 3, 2, 1 एंड बाइंग। ठीक है, अगेन हम इसी पॉइंट से बाय साइड के लिए अपनी अगेन रिफंड वाली ट्रेड को यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि हमारी एनालिसिस वही थी कि मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, जाएंगे कंटिन्यूशन के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर बाइंग दिया, लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया, डोजी के बाद लेवल को भी ब्रेकआउट किया और कंटिन्यूशन में ही जाएगी इंशाल्लाह। ये लास्ट के सेकंड्स में भी रिवर्सल ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर चेक दिस वन, डोजी डोजी डोजी, वीक्स वीक्स। तो लास्ट के सेकंड तक का भी यहाँ पर हमने वेट करना है। ओके, अभी जा रही है हमारी फेवर में है, मार्केट की मोमेंटम वोलेटाइल हो चुकी है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बहुत गंदा मोमेंटम कर रही है। लेकिन नो प्रॉब्लम, मार्केट को ग्रीन ही बनना चाहिए जिस तरह से हम चाह रहे हैं। एंड लास्ट के 15 सेकंड्स इज रिमेनिंग, एंड ओके, लास्ट के 10 सेकंड्स इज रिमेनिंग। ओके, बहुत अच्छी बन चुकी है कैंडल, तो हर एक अच्छी बन रही है, लेकिन ओके, 4 एंड इट्स 3 एंड इट्स 2 एंड इट्स विनिंग, एंड इट्स अ प्योर प्योर विनिंग, 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग, एंड इट्स अ 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग। अगेन W's इन द चैट, अगेन W's इन द चैट। गलती ना किया करें, गलती ना किया करें, कितनी दफा कहूं कि गलती नहीं होनी चाहिए। कैंडल की ओपनिंग को पता नहीं आप लोग क्या समझते हैं, मैं कैंडल की फारसी जबान में तो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कैंडल की ओपनिंग, हर ट्रेड कैंडल की ओपनिंग पर बस 3 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग, डायरेक्ट विनिंग, डायरेक्ट विनिंग। अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड, यूरो जेपीवाई। अगेन सब मेंबर्स हो जाएं रेडी, अगेन सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। नेक्स्ट कैंडल पर अगेन हमने बाइंग करनी है, नेक्स्ट कैंडल पर अगेन हमने अपनी 4 ट्रेड्स बाइंग के लिए जाना है, कैंडल की ओपनिंग पर नेक्स्ट बाय, यूरो जेपीवाई, 3, 2, 1 एंड बाइंग। ओके, अगेन हमने यहाँ से बाइंग साइड के लिए अगेन एंट्री ली है। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लास्ट के सेकंड्स में उसी तरह रिजेक्शन लेके जानी चाहिए। कोई यहाँ पर ट्रेंड रेजिस्टेंस का मेजर लेवल नहीं है, मार्केट ने उसको उसकी विक को, सॉरी, उस लेवल को ब्रेकआउट करके विक लगा दी, मतलब विक को फुलफिल करने के लिए मार्केट अगेन जा सकती है। सो लास्ट के 30 सेकंड्स में भी हमने इसको बाइंग बन के देखना है, एंड हो गई है रिवर्सल। सो लेट्स सी इन 30 सेकंड्स, बहुत अच्छा रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है, बाइंग प्रेशर बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर आ रहा है। सो लेट्स सी, टारगेट भी अपवर्ड के लिए है, और ओके, 15 सेकंड्स रिमेनिंग, और भी ऊपर जानी चाहिए, एंड ओके, थोड़ा और ऊपर, बस थोड़ा सा और ऊपर, लास्ट के 10 सेकंड्स, एंड इट्स 9 एंड इट्स 8, थोड़ा और ऊपर चली जाए, ग्रीन में चली जाए, एंड इट्स बूम, एंड 4, 9, 9, 9, 3, 2, 1 एंड प्योर प्योर विनिंग। वाओ, W's in the chat, 4 trades back to back winning, again winning in the chat, अगेन विनिंग इन द चैट, 4 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग। कहा था कि 2 से 3 ट्रेड्स बस विनिंग होने की देर है, उसके बाद लगातार हमारी विनिंग होगी, डायरेक्ट विनिंग, 4 ट्रेड्स बैक टू बैक, डायरेक्ट विनिंग। सो अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड, अगेन वही सिंपल एनालिसिस, सिंपल क्राइटेरिया, रेडी रहें बस, कोई मसला नहीं है, जहां पर भी आगे क्लोजिंग करें कोई इशू नहीं है। ऊपर की तरफ अभी ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट का जाना बाकी है, जिस तरह कहा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट का जाना अभी बाकी है, बाकी है जाना। अगेन हम बाइंग करने वाले हैं, यूरो जेपीवाई, अगेन बाइंग। ओके, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर बाइंग, इट्स 3, 2, 1 एंड बाइंग। चलें, हम यहाँ पर अगेन अपनी 5th ट्रेड प्लेस कर चुके हैं बाइंग डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मार्केट का अभी थोड़ा सा गैप बाकी है, बिल्कुल माइनर सा गैप है। एक यहाँ पर क्या हो सकता है, रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट हो सकता है, तो ये कैंडल उसके अकॉर्डिंग ग्रीन आनी चाहिए। लास्ट वाली कैंडल ने इसी पॉइंट से रिजेक्शन दी, ग्रीन बनी, बहुत अच्छी कैंडल है रिजेक्शन वाली। इसके बाद हमेशा कंटिन्यूशन आती है, कोई गैप बाकी नहीं रह गया, उसने बस हल्की सी एक पुल बैक दिया। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन 30 सेकंड्स, कैंडल यहाँ से जा सकती है। सो नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अगर 4 ट्रेड्स बैक टू बैक उसने विनिंग दी है, तो एक अगर यहाँ पर हो भी जाए, तो नेक्स्ट पे हम अगेन रिकवर करने वाले हैं इसको, देखते हैं लास्ट के सेकंड्स तक का भी हमें इसका वेट ही करना है। एंड 13 सेकंड्स अगेन रिमेनिंग, मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम अच्छी ली है, अच्छा यहाँ से रिवर्सल होने की कोशिश कर रहा है, एंड
एंड नहीं हुआ, ओके है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ओके है। अगेन डबल अमाउंट सिलेक्ट कर लिए सब मेंबर्स, अगेन डबल अमाउंट सिलेक्ट कर लें, अगेन डबल अमाउंट सिलेक्ट कर लें सारे में, ओके है ब्रो, यही तो मैं चाहता हूँ। आए ना फिर नीचे थोड़ा, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके बाइंग जा रही है तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि सपोर्ट पे आ चुके हैं ना, पहले तो ये रेजिस्टेंस जैसे उसने वर्किंग कहीं की ही नहीं। रेजिस्टेंस 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 अब तो वर्किंग करेगा। हल्का सा भी ऊपर अगर क्लोजिंग, कहाँ पर क्लोजिंग मेन तो है, कहाँ पर क्लोजिंग करेगा ये, नेक लाइन, सॉरी, डोजी का एरिया जो ये आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, इसके ऊपर ही अगर क्लोजिंग करेगा तो इट्स अ गुड, वरना हम इस एरिया से, ये जो डोजीज का लेवल नजर आ रहा है इस पे बाइंग करेंगे। सो रेडी रहें सारे मेंबर्स अगेन डबल अमाउंट के साथ, थोड़ा सा रिजेक्शन आने दें, ठीक है, नेक्स्ट बाइंग अगेन करनी है। नेक्स्ट बाय अगेन यूरो जेपीवाई में नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर बाय, 4 3 2 1 बाइंग। चलें जी, अगेन हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन में इंटर हो चुके हैं अपनी डबल अमाउंट के साथ, बिकॉज मार्केट ने अपना ट्रेंड सपोर्ट लेवल पर आके एग्जैक्ट क्लोजिंग की है। पहले उसने रिवर्सल के लिए नहीं की, लेकिन अब सपोर्ट पर भी और डोजी के लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग की है। सो लेट्स सी इन द 40 सेकेंड्स, रिजेक्शंस आनी चाहिए, नहीं आएगी सो नो प्रॉब्लम, डबल अमाउंट के साथ अमाउंट है तो कोई मसला नहीं है। कैंडल यहाँ से ग्रीन बन सकती है, चांसेस 90% हैं, लेकिन मार्केट है, हमें यहाँ पर दे सकती है एरर्स भी, नो इशू, एरर्स ऑलरेडी दे चुकी है, एरर्स तो ऑलरेडी दे चुकी है। सो लेट्स इन 20 सेकेंड्स कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेके अपवर्ड मोमेंटम में जा सकती है, लास्ट के 15 सेकेंड्स रिमेनिंग, एंड ओके ओके ओके, थोड़ा और ऊपर, एंड इट्स 9 एंड इट्स 8 7 एंड इट्स 6 एंड इट्स 5, थोड़ा और ऊपर चलनी चाहिए, और ऊपर 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 2 एंड नो वे, देखें अगेन उसने कोई मसला नहीं है, अगेन थर्ड स्टेप अपना रेडी रखें, सारे मेंबर्स अपना थर्ड स्टेप रेडी रखें, सारे मेंबर्स अपना थर्ड स्टेप रेडी रखें, इंशाल्लाह इसी के बाद रिकवर अगेन हो जाएगा, यही ट्रेड हमने रिकवर करनी है और कुछ नहीं करना। थर्ड स्टेप वो देखिए ना मैं क्या कह रहा हूँ, चेक दिस वन, चेक दिस वन, ये आके सपोर्ट लिया, एरर, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, एरर, एग्जैक्ट सपोर्ट लिया इसने, दोनों कैंडल्स ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, नो प्रॉब्लम मेरी जान, मेरी जान कोई मसला नहीं है, अगर तू ऐसे सही तो ऐसे ही ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन रेड गेन पैटर्न की, सॉरी सॉरी वेट करूंगा, एटलीस्ट यहाँ तक हम जाएंगे अगेन, ओके है, तू एरर देना चाह रहा है तो देना, मैं भी बैठा हूँ। थर्ड स्टेप अगेन रेडी रखें, अब देखें क्या कर रही है मार्केट, अब तो समझ आ चुकी है, देखें बाइंग के लेवल पे भी सेलिंग हो रही है, अगर इतना ही सेलिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं भी यहाँ से करूंगा ही सेलिंग, कर अभी नहीं, अभी जस्ट वेट अ मिनट, अभी नेक्स्ट कैनल पर मजा आने वाला है, सारे मेंबर्स अगेन रेडी हो जाएं, नेक्स्ट कैनल पर हमने अब करनी है सेलिंग, क्योंकि मार्केट किसी भी, यहाँ पर डबल लेवल थे, एक डोजी का लेवल भी था, ट्रेंड सपोर्ट का लेवल भी था, सपोर्ट लेवल का भी लेवल था, तीन लेवल्स को उसने वर्क ही नहीं किया। जब बाइंग के लेवल को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सेलर्स अग्रेसिव होना चाह रहे हैं, तो हमें अपना मोमेंटम क्यों ना चेंज करना चाहिए, ओके है, साथ साथ मार्केट के मोमेंटम तो मैं चेंज करूंगा, ओके है, देखते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसका जो जोन है ना, ये एटलीस्ट यहाँ तक है, अभी यस जाना है, सेलिंग जानी है, नेक्स्ट कैंडल यूरो जेपीवाई में सेलिंग, अपनी थर्ड स्टेप के साथ सेलिंग, 3 2 1 एंड सेलिंग, ठीक है, एंड अच्छा बहुत अच्छी एंट्री मिली है, सारे चेक करें, बहुत अच्छी एंट्री मिली है हमें, सारे चेक करें, बहुत अच्छी एंट्री मिली है हमें, हमें हल्की सी मार्जिन भी यूज देखने को मिल गई है, हमें अच्छी सी मार्जिन भी देखने को मिल गई है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सो लेट्स सी, थर्ड स्टेप अगेन हमने यूज किया है 1 मिनट के अंदर, और इंशाल्लाह कैनल को रेड बनना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम अभी यहाँ तक आ सकता है, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ कर रखा है बिल्कुल माइनर सा है, गैप भी है, और मार्केट में कोई भी लेवल बाइंग के लिए रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, और मार्जिन के साथ है, हल्की सी मार्जिन है, ज्यादा नहीं है कैनल में, यहाँ पर सेलर्स आने ही चाहिए। सो लेट्स सी इन 20 सेकेंड्स, थर्ड स्टेप अपना यूज है, ओके है, नो प्रॉब्लम, ओके है, एंड बूम, और जाएगी कैनल सेलिंग के लिए ही जानी चाहिए, और नीचे फुल नीचे, लास्ट के 15 15 सेकेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट के सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड, थोड़ा ओके है बस, 8
7 6 5 4। ओके ओके, बस रुक जा भाई, रुक जा। एंड 3 एंड 2 एंड 1 एंड W's इन द चैट। वाओ, व्हाट अ शॉट। एंड अगेन 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग। ओके है ब्रो, ओके है, जहां पर भी एंट्री है इट्स अ क्लीन क्लीन विनिंग, इट्स अ क्लीन विनिंग। एंड अगेन W's इन द चैट, चैट नहीं रुकनी चाहिए, चैट नहीं रुकनी चाहिए। 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग। सिर्फ लास्ट वाली ट्रेड ने हमें, सिर्फ लास्ट वाली ट्रेड ने हमें रिकवरी दी, अदरवाइज 4 ट्रेड्स बैक टू बैक डायरेक्ट विनिंग। सारे मेंबर्स जेट दोबारा, एंड सबकी सब विंस, सबकी सब विंस विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी लॉस। ओके है जी, ओके है जी। इवनिंग सेशन 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग के साथ हमारा इधर ही क्लोज होता है। आई होप सब मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाया होगा, मॉर्निंग सेशन में भी, इवनिंग सेशन में भी। एंड चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस तरह से मार्केट सेलिंग में जा रही है। एंड कितनी कैंडल्स हो गई हैं? 7 कैंडल, 8, 10th भी कैंडल आ सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करने वाला बिकॉज टारगेट हमारा डबल अचीव हो गया है। तो हमें यहाँ पर क्लोज कर देना ही बेस्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल के, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।